दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में चुनाव आयोग नई मतदाता सूची बना रहा है। एक फ्रेश एक ताज़ा मतदाता सूची तैयार की जा रही है। 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ा है या जिनका नाम नहीं जुड़ा है, उन्हें वो दस्तावेज दिखाने होंगे जो चुनाव आयोग मांग रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने देश की 12 बड़ी पार्टियों की तारीफ की है। तो कौन कौन सी हैं वो पार्टियां, आखिर क्यों चुनाव आयोग इन पार्टियों की तारीफ कर रहा है, किस संदर्भ में कर रहा है, इस पर आज हम करने जा रहे हैं विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले हम SIR के बारे में बात करेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। यानी जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है उसके लिए एक विशेष टर्म का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है, वो है SIR। यानी जो सूची बनी है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या जिनका नाम छूट गया है या जिनका है, उनको नागरिकता भी साबित करनी पड़ेगी, उनको वो कागज भी दिखाना पड़ेगा जो चुनाव आयोग उनसे मांग रहा है। चुनाव आयोग ने जो कागज मांगे हैं उसमें ना तो आधार कार्ड है ना ही राशन कार्ड है। वो जो कागज मांग रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर माता पिता का कोई भी सर्टिफिकेट। तो ये कागज अगर आप दिखाएंगे उस मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ जाएगा। और SIR की ये जो प्रक्रिया है वो बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होने जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में कई लोगों के 2 जगह नाम हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस समय बहुत सारे लोगों ने फर्जी वोटर ID बनवा रखी है, जानकारी गलत भर रखी है, 2 जगह उनका वोट है और इसीलिए ये पुनरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय की एक ताज़ा जानकारी चुनाव आयोग ने साझा की है। कहा है कि बिहार में जो SIR अभियान चल रहा है, 15 दिनों के भीतर 60% गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने गणना फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, नहीं जमा किया है, उन्हें 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरकर चुनाव आयोग के BLOs को देनी होगी। फिर उसके बाद चुनाव आयोग 1 अगस्त को एक फ्रेश ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा और इस ड्राफ्ट सूची में जिनका नाम शामिल है, अगर वे संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुरूप अयोग्य पाए जाते हैं तो उनका नाम जांच के बाद हटा दिया जाएगा। तो ये है SIR की पूरी प्रक्रिया। आप लोग देख लीजिएगा आपके पास कौन सा कागज़ है, कौन सा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड भी इसमें जोड़ा जाए, आधार कार्ड, राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए, जो 11 दस्तावेज जारी किए हैं चुनाव आयोग ने। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का चुनाव आयोग कितना पालन करता है। ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि BLOs आपके घर जा रहे होंगे। 3 बार BLO आपके घर जाएगा और अगर तीनों बार आप नहीं मिलते हैं, 25 जुलाई तक जाएगा, फिर समझिए आप वोटर नहीं रहेंगे। जाएगा तो आपको सारे कागज दिखाने पड़ेंगे। SIR प्रक्रिया की जहां पर चुनाव आयोग तारीफ कर रहा है, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के लोग चुनाव आयोग के फैसले से गदगद हैं, तो वहीं पर विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर मोर्चा खोला हुआ है। इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने अचानक जो 12 पार्टियों की तारीफ की है वो अपने आप में बेहद दोस्तों चौंका देने वाला है। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, SIR प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के लिए, चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए 12 पार्टियों की चुनाव आयोग ने तारीफ की है। बाकायदा इसको लेकर लिस्ट जारी किया है। तारीफ दरअसल SIR को लेकर की गई है। चुनाव आयोग ने इन 12 पार्टियों की तारीफ SIR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर की गई है। चलिए आपको फटाफट बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनकी चुनाव आयोग ने बाकायदा सूची जारी करके तारीफ की है। पहली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। यहाँ लिखा जा रहा है कि BLA की संख्या SIR से पहले 76 थी, अब BLA की संख्या हो गई है 578, यानी 661% यहाँ पर BLA की संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए BLO BLA में आप लोग अंतर समझिए। BLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो घर घर लोग जा रहे हैं, मतदाता सूची बना रहे हैं, वो होते हैं BLO।
लेकिन एक होता है बूथ लेवल एजेंट, जो देश में बूथ बनाए जाते हैं, उन एजेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, बीएलए की बात हो रही है, बीएलओ की नहीं। तो पार्टियों के होते हैं बीएलए और चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहते हैं बीएलओ। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट लिबरेशन, एसआईआर से पहले इनकी संख्या, बीएलए की संख्या इनकी 233 थी, और जब एसआईआर शुरू हुआ उसके बाद बीएलए की संख्या बढ़कर करीब 1300 हो चुकी है, यानी वृद्धि 446% हुई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी इस सूची में नाम दिया गया। बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, इसका भी नाम है। एसआईआर से पहले इनकी संख्या, बीएलए की संख्या इस पार्टी की 26 थी, और एसआईआर के बाद अब कहा जा रहा है बीएलए की संख्या 74 हो गई है। 185% की वृद्धि हुई है बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी का नाम इस सूची में तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी जो है। एसआईआर से पहले इनके बीएलए 8,586 थे, और अब बढ़कर 16,500 हो गए हैं, यानी वृद्धि 92% हुई है। अगली पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पहले एसआईआर से पहले इनकी संख्या 2457 थी, और अब 1913 1153 हो गई है, 25% की वृद्धि हुई है। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, पहले बीएलए की संख्या 27,931 थी, और अब बढ़कर 34,669 हो गई है, 24% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, पहले इनके बीएलए की संख्या 264 थी, और अब 270 हो गई है, 2% की वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो 51,964 पहले बीएलए थे, और अब 52,689 हो गए, यानी 1% की, बीएलए की 1% की वृद्धि हुई है। सोचिए दोस्तों, बीजेपी के जो बीएलए हैं उन लोगों ने दिलचस्पी ही इसमें नहीं दिखाई है, और इसको लेकर हो गए हैं सवाल, और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी का 92% बढ़ा है और बीजेपी का 1% ही बढ़ा है। क्या बीजेपी के बीएलए ने इसको लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है एसआईआर अभियान में? वहीं एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, इनके बीएलए 3 हैं, नए 3 बीएलए बने हैं। आम आदमी पार्टी के 1 नए बीएलए बने हैं। एसआईआर से पहले कोई बीएलए नहीं थे, और नए नए हुए, कोई वृद्धि इसमें नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अब तक 1.5 लाख से ज्यादा बीएलए नॉमिनेट किए गए हैं एसआईआर अभियान में। तो इस सूची को देखकर साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग के साथ किस तरीके से काम कर रही हैं। इस सूची के डेटा से, आंकड़े से साफ तौर से जाहिर है कि चुनाव आयोग को किस स्तर पर सपोर्ट कर रही हैं पार्टियां। देखिए, जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और चुनाव आयोग को पार्टियां सपोर्ट भी कर रही हैं जहां सपोर्ट किया जाता है, और जहां विरोध करना होता है वहां पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। लेकिन बीजेपी के रवैये को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनके बीएलए आखिर बढ़े क्यों नहीं, 47,000 से 47,000 ही क्यों रह गए? क्या बीजेपी ने एसआईआर अभियान को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई? सवाल यही खड़ा हो रहा है, आखिर बीजेपी ने एसआईआर अभियान में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? एक तरफ जहां एसआईआर अभियान को लेकर बहुत सारी पार्टियां सड़कों पर हैं, तो कुछ संदर्भों में देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग को ये पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, और चुनाव आयोग उनकी तारीफ भी कर रहा है। चुनाव आयोग के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के बीएलए क्यों नहीं बढ़े? इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।